Hey all movie lovers, welcome to my channel सिनेमा बातचीत। होप यू ऑल आर कीपिंग अप सेफ। और आज मैं श्रेया आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी शेयर करने जा रही हूँ। ये मूवी एक अमेरिकन ज़ॉम्बी हाइस्ट मूवी है और इस मूवी का नाम है आर्मी ऑफ द डेड एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म इज जैक स्नाइडर। इस मूवी में बेसिकली हमको ये दिखाया है कि कैसे लास वेगस सिटी में ज़ॉम्बीज घुस आते हैं और पूरी की पूरी सिटी को अटैक करते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं और पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और यही सारे एक्शंस को काफी अच्छे इफेक्ट्स के साथ दर्शाया गया है इस मूवी में। अब हम ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सीधा समरी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए सीधा चलते हैं मूवी की समरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूएस आर्मी के कुछ ट्रक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेट्स को कहीं लेकर जाया जा रहा होता है, क्योंकि उसके साथ काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है और वो लोग एरिया 51 से आ रहे होते हैं। और आज भी सुनने में यही आता है कि वहाँ पर एलियंस को रखा जाता है। और अब उसी रोड में एक कार से उस ट्रक का काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि उस रोड पर एक न्यूली वेडेड कपल की कार होती है जो कि कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में कार ड्राइव कर रहे होते हैं। और उस ट्रक में जो कंटेनर होता है वो अब ट्रक से अलग हो जाता है, क्योंकि इस टक्कर की वजह से काफ़ी तेज़ धमाका होता है। और जब उस कंटेनर के खोलने पर उसमें से जो निकल कर आता है उसे देखकर सभी काफ़ी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें से ज़िंदा ज़ॉम्बी निकलता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट था, क्योंकि उसने बाहर आते ही काफ़ी सारे सोल्जर्स को काट कर ज़ॉम्बी बना दिया था। और इन सब की एक बात स्पेशल थी कि ये डम नहीं थे, दे कैन यूज़ देयर ब्रेन। तो वो प्लान करते हैं लास वेगस जाने का और सब पर अटैक करते हैं और सिटी में काफ़ी सारे लोगों को काट कर अपनी एक ज़ॉम्बी आर्मी बना लेते हैं। और अब स्टार्ट होती है एक्चुअल मूवी, जिसमें दिखाते हैं कि जो लास वेगस के आर्मी के हेड हैं जिनका नाम स्कॉट है, वो और उनकी पूरी टीम कोशिश करते हैं ज़ॉम्बीज़ को मारने की और उनको रोकने के ऑर्डर्स देते हैं अपनी पूरी टीम को, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ इतने ज़्यादा फास्ट हैं कि वो बहुत जल्दी जल्दी सबको मारने में लगे हुए थे। और इसी बीच में वो अपनी वाइफ को अपनी बेटी के सामने मार देते हैं, क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी बन गई थी और इससे वो काफ़ी गिल्ट में होते हैं। ये ज़ॉम्बीज़ बहुत ही ज़्यादा फास्ट और ख़तरनाक दिख रहे हैं। उन्होंने कुछ ही समय में आधे से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया था। गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही थी उनको रोकने की, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने सभी ज़ॉम्बीज़ को कंटेनर में बंद करने का ऑर्डर दिया और उस एरिया को क्वारंटाइन एरिया बना दिया। एंड इट्स जस्ट लाइक अ लॉकडाउन दैट फेस ड्यूरिंग कोविड। एंड इससे ये ज़ॉम्बीज़ अब किसी को इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। और इसी बीच हम कुछ सिविलियंस को देखते हैं जो अपनी जान बचाने में लगे होते हैं और ये इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं। और अब कुछ महीने बीत चुके हैं इस ज़ॉम्बी अटैक हुए और लास वेगस की हालत काफ़ी ख़राब है और काफ़ी लोगों की जॉब्स भी जा चुकी है। और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अब जितने भी ज़ॉम्बीज़ बचे हैं उन पर बॉम्ब से अटैक करके उनको ख़त्म कर देंगे। और अब यहाँ दिखाते हैं कि स्कॉट अब किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है और उसके पास एक रिच गैंगस्टर आता है जिसका नाम होता है तनाका। और वो उससे बातें करने लगता है और उसको कहता है कि मेरा एक बहुत ही बड़ा कसिनो है और उस कसिनो में ज़्यादा पैसे रखना सेफ़ नहीं है और इसके लिए मैं गवर्नमेंट से भी हेल्प नहीं ले सकता बिकॉज़ इट्स इलीगल। तो मेरे $200 मिलियन एक ज़ॉम्बी जोन में है, तो ब्लास्ट से पहले मेरे पास अगर तुम ला कर दे दोगे तो उसमें से $50 मिलियन मैं तुम्हें दे दूँगा। पहले स्कॉट इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन $50 मिलियन सुनकर उसको भी लालच आ जाता है कि $50 मिलियन कैन चेंज हिज लाइफ, क्योंकि इस ज़ॉम्बी अटैक में ही हैज़ लॉस्ट हिज वाइफ, जॉब एंड मनी। तो अब वो गैंगस्टर उसको बोलता है कि तुम्हारे पास बस 36 घंटे हैं और डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जिसको भी अपनी टीम में ऐड करना है करो, मुझे बस मेरे पैसे ला कर दो।
और ये कहकर स्कॉट को वो एक मैप देता है जो कि कसिनो का ही होता है और सब कुछ समझाकर वहाँ से चला जाता है। और अब स्कॉट अपनी एक टीम बनाता है जिसने इसकी पहले भी हेल्प करी थी और इस टीम में होते हैं मारिया क्रूज, वैंडरो, एक हेलीकॉप्टर पायलट मैरीन पीटर्स, जर्मन लॉकर ओपनर लडविग, मिकी नाम का एक शार्प शूटर भी उनको ज्वाइन करता है जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस हो गया था अपनी शूटिंग की वजह से और अपने साथ अपने कुछ फ्रेंड्स को भी लाता है। अब लास वेगस सिटी से बाहर एक जोन था जहां पर नॉन इन्फेक्टेड लोगों को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया था और यहां पर स्कॉट की बेटी केट भी एज ए सोशल वर्कर काम करती थी और यहां पर ज़्यादातर इलीगल माइग्रेंट्स रहते थे। और अब यहाँ एक मैक्सिकन लेडी को दिखाते हैं जिसका नाम गीता होता है, जिसकी 2 बेटियाँ हैं और वो अपने बच्चों को यहाँ से निकालने में लगी थी। इसीलिए वो केट को कहती है कि उसको लास वेगस की सिटी में जाना होगा और वहाँ से पैसे लाने होंगे, लेकिन केट उसको जाने से मना कर देती है क्योंकि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। गीता उसको बहुत बोलती है कि अगर मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मुझे रेफ्यूजी कैंप में नहीं रहना पड़ेगा, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन मारिया उसको बोलती है कि आप पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा। और ख़ुद केट काफ़ी अपसेट रहती थी क्योंकि वो अपनी मॉम को काफ़ी मिस करती थी। कैंप में एक और लड़की जिसका नाम लिली होता है जो कि ज़ॉम्बी जोन में जाकर पैसे और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स को चुराती थी। वेगस में काफ़ी सारे कसिनोस थे जहाँ पर काफ़ी पैसे भरे हुए थे और काफ़ी माइग्रेंट्स ये रिस्क ले रहे थे, लेकिन गीता केट के कहने पर रुक जाती है। इस कैंप में बर्ट नाम का एक गार्ड दिखाते हैं जो रेफ्यूजीज़ को काफ़ी परेशान करता था। वो केट और गीता को भी काफ़ी परेशान करता था। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्कॉट अपनी टीम के साथ तनाका से मिलने जाता है और तनाका उन्हें बताता है कि तुमको कसिनो तक पहुंचने के लिए सिटी एंटर होना होगा और उसके लिए तुम्हें सब ज़ॉम्बीज़ को हराना होगा, तभी तुम सिटी एंटर कर पाओगे। और फिर कसिनो पहुंचकर एक रूफटॉप पर हेलीकॉप्टर पर वेट करेगा और एक कसिनो के लॉकर का लॉक खोलेगा और बाकी सब वहां से पैसे लेकर हेलीकॉप्टर से वापस आ जाएंगे। और इसके लिए वो अपने एजेंट मार्टिन को भी इनके साथ भेजता है। गाइस, ये सुनकर जितना आसान लग रहा है वो है नहीं, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ काफ़ी वाइल्ड हैं। और फिर वहाँ स्कॉट सीधा केट के पास कैंप में जाता है और उसे उसकी हेल्प मांगता है, लेकिन वो केट को सिटी में ले जाने के लिए मना करता है और उसको बस एक गाइड अरेंज करने को कहता है। और फिर पता चलता है कि गीता भी लिली के साथ सिटी के अंदर चली गई है और उसको सिटी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो हर लाइफ इज़ एट रिस्क। इसीलिए केट अपने फादर को सिटी के अंदर ले जाने की ज़िद करती है। पहले तो स्कॉट मना करता है, लेकिन फिर केट के ज़िद करने पर स्कॉट केट को ले जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसको उसकी टीम के साथ रहने को कहता है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ का अटैक काफ़ी डेंजरस है। और अब सारी टीम अपने साथ वेपन्स रखकर कंटेनर के थ्रू सिटी की तरफ जाते हैं, जहां जाकर ये देखते हैं कि पूरी सिटी डिस्ट्रॉयड है। वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ ने कुछ भी सही नहीं रखा है, तो वहाँ पर ह्यूमंस के लिए सरवाइव करना काफ़ी टफ है। और तभी वहाँ टाइगर्स आ जाते हैं जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और तभी वहाँ लिली आ जाती है और उसको अकेले देखकर केट काफ़ी गुस्सा होती है और उसको बताती है कि गीता की 2 बेटियाँ थी और तुम उसको अपने साथ ले आई। और फिर लिली बर्ट, जिसको केट ने एज अ गार्ड कन्विंस किया था सिटी में जाने के लिए, उसको गोली से मार देती है, क्योंकि यहाँ पर 2 तरीके के ज़ॉम्बीज़ हैं, एक अल्फ़ा और एक नॉर्मल। अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़ को, जो कि एक लीडर हैं, दे आर इंटेलिजेंट, जो नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ पर रूल करते हैं, उनके एरिया में जाने के लिए उनको कुछ ऑफ़र करना होता है जिससे वो हम पर अटैक नहीं करते। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि क्वीन ज़ॉम्बी और दूसरे ज़ॉम्बीज़ बर्ट को अपने साथ ले जाते हैं और अब पूरी टीम कसिनो की तरफ बढ़ती है।
और ज़्यूस जो कि ओरिजिनल ज़ॉम्बी है इसको ओलंपस स्टैचू के ऊपर चढ़कर देख रहा होता है, जिसको हमने फर्स्ट सीन में देखा था, जो कि कंटेनर से बाहर आया था, जिसने ये सब की शुरुआत करी थी। क्वीन ज़ॉम्बी बर्ड को ओलंपस बिल्डिंग पर ले जाती है, जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं और यहाँ ज़्यूस को पता चलता है कि क्वीन ज़ॉम्बी इज़ प्रेग्नेंट, तो वो खुशी में आकर बर्ड को फेंक देता है और सभी ज़ॉम्बीज़ उसे खाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कॉट और उसकी टीम आगे बढ़ रही है और उस बिल्डिंग में जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं वो सब सो रहे हैं और वो सब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि तभी मिकी की फ्रेंड एक ज़ॉम्बी से टकरा जाती है, जिस वजह से ज़ॉम्बी उठ जाता है और उसको रोकने के चक्कर में गोली की आवाज़ से काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ उठ जाते हैं और सब ज़ॉम्बीज़ उस लड़की को पकड़ लेते हैं और वो काफ़ी फाइट करती है, लेकिन उनसे बच नहीं पाती और अपनी टीम को आगे जाने को कहती है और उनको उसे शूट करने को बोलती है, क्योंकि अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी और उसकी टीम उसको और बाकी ज़ॉम्बीज़ को शूट करते हुए आगे बढ़ते हैं। एंड अब फाइनली ये लोग कसिनो पहुंच जाते हैं और उनको वहां पर सेम मैप मिलता है जो तनाका ने इनको दिया था। इट मीन्स इससे पहले भी उस गैंगस्टर ने काफ़ी लोगों की जान को खतरे में डाला होगा। और अब ये टीम अपने अपने काम में लग जाती है और स्कॉट और केट कसिनो की लाइट्स ऑन करने जाते हैं। मारिया एंड मेरीन रूफटॉप पर जाकर हेलीकॉप्टर में फ्यूल फिल करने लगते हैं। लिली और मार्टिन बाहर ही रखवाली करने लगते हैं और मार्टिन को एक्चुअल में क्वीन के ब्लड का सैंपल चाहिए था, तो वो लिली के साथ एक डील करता है। लिली एक गन शॉट करके क्वीन को सिग्नल देती है और हम देखते हैं कि वैंडरो, लडविग और मिकी लॉकर ओपन करते हैं। वहाँ पर कुछ डेड बॉडीज़ भी होती हैं और लडविग अपने पार्टनर को कहता है कि यहाँ पर इतने पैसे रखे हैं, तो तनाका ने यहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी भी रखी होगी एंड इवन ट्रैप्स भी होंगे जो हम नहीं देख पा रहे, तो हमको पहले जो यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ हैं उनको भेजना चाहिए ताकि हमारे लिए रास्ता क्लियर हो। और जैसे कि लिली ने गन शॉट किया था तो वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और वो सब तो ज़ॉम्बीज़ से छुप जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ उस ट्रैप में फंसकर मर जाते हैं। और अब यहाँ पर पता चलता है कि ज़्यूस ने गीता को ओलंपस स्टार में बंद करके रखा है और उसके साथ 2 लड़कियाँ और भी हैं। और बाहर लिली और मार्टिन के सामने क्वीन ज़ॉम्बी आ जाती है और मार्टिन उसको शूट करता है और उसकी नेक को कट करके अपने बैग में रख लेता है। और अब वो तनाका का एक्चुअल प्लान बताता है, जिससे ये पता चलता है कि उसको तो पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको बस ज़ॉम्बी के ब्लड में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो इससे एक ऐसी ज़ॉम्बी आर्मी बनाएगा जिसकी सब ज़ॉम्बीज़ बातें मानेंगे। लेकिन लिली उससे काफ़ी डर जाती है और उसको बोलती है कि तुम्हें अब ज़्यूस नहीं छोड़ेगा। इतने में टीवी में न्यूज़ आती है कि 1 से 1.5 घंटे में यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया जाएगा, जिससे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा एंड इवन ये कसिनो भी। और अब टीम काफ़ी स्ट्रेस्ड हो जाती है क्योंकि अभी तक उन्होंने लॉकर भी नहीं खोला था और उनका हेलीकॉप्टर भी ख़राब हो जाता है, जिसके रिपेयरिंग में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। लेकिन पूरी टीम जल्दी जल्दी सारे कामों में लग जाती है और वहाँ पर जब लॉकर खुल जाता है तो सब अपने बैग्स में पैसे डालने लगते हैं और तभी वहाँ पर ज़्यूस आ जाता है, जो कि काफ़ी गुस्से में दिखते हैं क्योंकि उन लोगों ने उसकी क्वीन को मार दिया था। वो रोते रोते अपनी क्वीन को ओलंपस स्टार में लेकर जाता है और अब उसका बेबी भी मर चुका है और अब ज़्यूस अपनी ज़ॉम्बी टीम को उन पर अटैक करने को कहता है। और इतनी देर में दिखाते हैं कि केट कसिनो से बाहर गीता को ढूंढने निकल गई है और सभी ज़ॉम्बीज़ कसिनो पहुंच जाते हैं और बहुत सारे टाइगर्स भी, और सबसे पहले मारिया को मारते हैं। और स्कॉट केट के लिए काफ़ी परेशान होता है क्योंकि वो अब कसिनो से बाहर निकल चुकी है। और इधर मार्टिन कसिनो से बाहर बचता हुआ भागता है और उन सब को लॉकर रूम में ही लॉक कर देता है और सब काफ़ी हैरान होते हैं और सबको बोलता है कि तनाका को तो बस क्वीन का हेड चाहिए था, बाकी और किसी से उसको कोई मतलब नहीं है।
और ये बोलकर वो चला जाता है। लेकिन जब वो बाहर जाते ही अपना बैग चेक करता है तो उसमें मनी काउंटिंग मशीन होती है, ना कि क्वीन का सर। एक्चुअल में लिली ने उसको बदल दिया था और पीछे से एक टाइगर आकर मार्टिन पर अटैक कर देता है और उसको ख़त्म कर देता है। और ये अब कोशिश करते हैं कि उस लॉकर रूम से बाहर भागे और किसी तरह लिली कोई रास्ता ढूंढती है और ये सब बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाहर आते ही उन पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ अटैक करते हैं और पूरी टीम उन पर गोलियों की बारिश कर देती है। और तभी ज़ॉम्बीज़ मिकी को पकड़ लेते हैं और वो भी सेम अपनी फ्रेंड की तरह अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर देता है और अपनी टीम को उसको शूट करने को कहता है और वहाँ से जाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि केट अभी भी गीता को ही ढूंढने में लगी हुई है और तभी उसके सामने बर्ड आ जाता है जिसको ज़ॉम्बीज़ ने मारा था और अब वो भी एक ख़तरनाक ज़ॉम्बी बन चुका है। वहीं दिखाते हैं कि मैरिन ने रूफटॉप पर हेलीकॉप्टर रेडी कर रखा होता है और पूरी टीम रूफटॉप पर पहुंचती है। लेकिन तभी वहां पर ज़्यूज़ आ जाता है। लेकिन लिली के पास उसकी क्वीन का सर होता है तो वो ज़्यूज़ को उसका सर दिखाती है और गन पॉइंट करके उसको पीछे जाने को कहती है। और ये देखकर ज़्यूज़ पीछे होने लगता है और तभी लिली देखती है कि स्कॉट हेलीकॉप्टर पर बैठ गया है और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ज़्यूज़ लिली पर अटैक कर देता है और उसको जान से ही मार देता है। लेकिन लिली भी कम नहीं थी, मरने से पहले उसने क्वीन के सर को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था जिसकी वजह से उसका सर क्रश हो गया था। और ज़्यूज़ काफ़ी गुस्से में आ जाता है। स्कॉट मैरिन को सब कुछ बताता है कि उस गैंगस्टर की क्या प्लानिंग थी और अब उनको केट को ढूंढना है और वो सिटी में कहीं खो गई है। वहीं हम देखते हैं कि केट को गीता मिल गई है लेकिन वहाँ पर फिर से बर्ट आ जाता है, लेकिन इस बार केट उसको जान से ही मार देती है। और अब वहाँ पर ज़्यूज़ और बाकी ज़ॉम्बीज़ भी पहुँच जाते हैं और उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से भागते हैं और तभी वहाँ पर स्कॉट भी पहुँच जाता है। स्कॉट उनको बचाता हुआ उनको रूफ टॉप पर ले आता है ताकि वो वहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठकर भाग सके। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि ये ज़ॉम्बी कितना तेज़ है, वो भी वहाँ पहुँच जाता है और सीधा हेलीकॉप्टर के अंदर ही कूद जाता है। और अब स्टार्ट होती है स्कॉट और ज़्यूज़ की फ़ाइट और इसी फाइट के बीच में वो स्कॉट को बाइट कर लेता है, लेकिन फिर स्कॉट उसको शूट करके मार देता है और ज़्यूज़ वहीं ख़त्म हो जाता है। और बुरी बात ये थी कि वहाँ पर ब्लास्ट होने में बस 5 मिनट्स ही बचे थे और इनको जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये सब भी वहीं ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन लड़ाई में मैरीन को भी गोली लग जाती है, फिर भी वो काफ़ी मुश्किलों से हेलीकॉप्टर को उड़ाती है और जैसे वो वहाँ से निकलते हैं वहाँ पर ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके हेलीकॉप्टर को भी काफ़ी डैमेज हुआ था। और इसी बीच में मैरीन भी अपना दम तोड़ देती है एंड इवन गीता भी मर जाती है और स्कॉट भी काफ़ी ज़ख्मी हालत में होता है। केट स्कॉट से माफ़ी मांगती है उसको कभी भी ना समझने के लिए और वो उसको बोलती है कि आपने माँ को मारकर सही किया था जब वो ज़ॉम्बी बन गई थी। स्कॉट केट को बस अपना ध्यान रखने को कहता है और उसने कुछ पैसे वहाँ से चुरा लिए थे वो केट को दे देता है और तभी स्कॉट को कुछ होने लगता है क्योंकि ज़्यूस ने उसको बाइट कर लिया था, इसीलिए वो केट को उसको शूट करने को कहता है। वो काफ़ी इमोशनल होकर स्कॉट के सर पर गोली मार देती है और तभी वहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है और वो केट को अपने साथ ले जाती है और केट काफ़ी रोती है और पूरा वेगस अब ख़त्म हो चुका था उन ब्लास्ट की वजह से। तभी वहाँ पर वैंडरो को दिखाते हैं जिसके हाथ में पैसों से भरे बैग्स थे और वो एक प्राइवेट जेट बुक करता है जिसमें वो मेक्सिको वापस जा सके। और अचानक से उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और वॉशरूम में उसको एक बाइट का निशान दिखता है। फिर उसको याद आता है कि उसको ज़्यूस ने बाइट करा था और वो जान गया था
कि वो अब जल्दी ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम व्यू किया है तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। और हमारे चैनल पे लकी 5 सब्सक्राइबर्स के लिए अमेजिंग अमेज़ॉन वाउचर्स के गिव अवेज चल रहे हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके गाइस, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।